नमस्कार दोस्तों। बुक्स आर्ट चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम पुस्तकों की दुनिया को शांत और गहरे स्वर में इस तरह खोलते हैं कि विचार धीरे धीरे आपके भीतर उतरते चले जाएं, जैसे किसी शांत नदी का प्रवाह अपने आप रास्ता बनाता हुआ हृदय के भीतर बहता जाता है। आज हम एक ऐसी पुस्तक को समझने की यात्रा पर चल रहे हैं जिसने दुनिया भर के पाठकों को धन के बारे में देखने का एक नया दृष्टिकोण दिया है। एक ऐसा दृष्टिकोण जो धन को केवल एक गणितीय समीकरण नहीं मानता, बल्कि मानव मन की प्रवृत्तियों और अनुभवों से जुड़ी हुई एक जटिल भावनात्मक संरचना के रूप में देखता है। हम मनुष्य धन को कैसे समझते हैं, कैसे उपयोग करते हैं और कैसे उसकी शक्ति से प्रभावित होते हैं, यह पुस्तक इसी मनोविज्ञान को उजागर करती है। शुरू करने से पहले हम आपसे एक विनम्र निवेदन करते हैं कि यदि आपको हमारा शांत और गहन शैली में प्रस्तुत किया गया यह प्रयास पसंद आए तो कृपया बुक्स आर्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका छोटा सा सहयोग हमें और भी गहराई से पुस्तक संसार की यात्राओं को आपके लिए लेकर आने की शक्ति देता है। अब हम इस यात्रा का आरंभ करते हैं, जहां धन केवल मुद्रा के रूप में नहीं बल्कि हमारी भावनाओं, हमारी धारणाओं और हमारे निर्णयों के स्वरूप में प्रकट होता है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें सबसे पहले यह समझाती है कि धन का अर्थ अलग अलग लोगों के लिए अलग होता है, क्योंकि हर व्यक्ति का जीवन अनुभव अलग होता है। कोई व्यक्ति गरीबी में बड़ा हुआ है और उसने अभाव देखा है, तो उसके लिए धन सुरक्षा और स्थिरता का रूप ले लेता है। कोई पल्लवित परिवार में पला बढ़ा है, जिसके जीवन में कभी संसाधनों की कमी नहीं हुई, उसके लिए धन एक खेल, एक अवसर और एक प्रयोग जैसा महसूस हो सकता है। इस तरह हमारा अतीत ही हमारे वर्तमान वित्तीय निर्णयों का सबसे बड़ा चालक बन जाता है। हम समझते हैं कि हम तर्क के आधार पर आर्थिक निर्णय लेते हैं, परंतु सच यह है कि हमारी भावनाएं और अनुभव ही हमारे वास्तविक निर्णयों को आकार देते हैं। लेखक समझाते हैं कि मनुष्य इतिहास की विशालता को नहीं जीता, वह केवल अपना निजी इतिहास जीता है। इसका अर्थ यह है कि दुनिया में चाहे कितने भी आर्थिक उतार चढ़ाव आए हों, किसी एक व्यक्ति के विचार और निर्णय केवल उन घटनाओं से प्रभावित होते हैं जो उसने स्वयं अनुभव की हैं। इसलिए दो व्यक्तियों को एक ही आर्थिक आंकड़े दिखाएं, दोनों के विचार फिर भी अलग होंगे, क्योंकि दोनों के अनुभव अलग हैं। यह भिन्नता धन की मनोविज्ञान की मूल जड़ बन जाती है। पुस्तक का अगला प्रमुख विचार हमें किस्मत और जोखिम के गहरे संबंध तक ले जाता है। जब हम किसी सफल व्यक्ति को देखते हैं तो हम अक्सर यह मान लेते हैं कि उसकी सफलता पूरी तरह उसकी मेहनत, उसकी बुद्धिमत्ता या उसके निर्णयों का परिणाम है। लेकिन धन की दुनिया में किस्मत का भी उतना ही बड़ा हाथ होता है जितना कौशल का। हम यह स्वीकार नहीं कर पाते कि कई बार परिणाम उन कारणों से भी प्रभावित होते हैं जो हमारे नियंत्रण से बाहर होते हैं। यह समझ हमें विनम्रता प्रदान करती है, क्योंकि इससे मन में यह भाव आता है कि न तो सफलता पूरी तरह हमारे अधिकार में है और न असफलता पूरी तरह हमारी गलती है। किसी की असफलता को देखकर उसका अपमान करने के बजाय यह समझना चाहिए कि शायद वह उन परिस्थितियों में था जिन्हें वह नियंत्रित नहीं कर पाया, और किसी की सफलता को देखकर ईर्ष्या करने के बजाय यह समझना चाहिए कि शायद उसे कुछ ऐसे अवसर मिले जिनका मिलना हर किसी के हिस्से में नहीं आता। यही विचार हमें अगले महत्वपूर्ण सिद्धांत की ओर ले जाता है कि आप कितना कमाते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि आप कितना बचाते हैं। धन को सुरक्षित रखने की कला कमाने की कला से कई गुना अधिक सूक्ष्म और कठिन है। बचत एक व्यवहार है और यह व्यवहार मनोविज्ञान से उपजता है, न कि आय के स्तर से। चाहे आय कम हो या अधिक, बचत करने वाला व्यक्ति ही वास्तविक संपत्ति बनाता है, क्योंकि बचत वह शक्ति है जो भविष्य की अनिश्चितताओं के सामने व्यक्ति को स्थिर बनाती है। बचत का संबंध इच्छा से नहीं बल्कि दृष्टिकोण से होता है। जब मनुष्य यह समझता है कि उसे भविष्य के लिए तैयार रहना है, तब वह अपने वर्तमान में संयमित रहता है। इस संयम में ही आर्थिक स्वतंत्रता का पहला बीज छुपा होता है। इसके बाद पुस्तक यह विचार सामने रखती है कि धन का वास्तविक लाभ तब मिलता है जब वह आपको समय पर नियंत्रण देता है। स्वतंत्रता वह वास्तविक संपत्ति है जो किसी भी भौतिक वस्तु से कहीं अधिक मूल्यवान है। जब मनुष्य अपने समय का मालिक बन जाता है, तब धन अपना सर्वोच्च उद्देश्य पूरा करता है।
स्वतंत्रता का यह भाव मनुष्य को उस मानसिक शांति तक ले जाता है जिसे खरीदा नहीं जा सकता, बल्कि अर्जित किया जाता है। जब व्यक्ति यह तय कर सके कि वह किस समय क्या करना चाहता है, तब वह वास्तविक अर्थों में समृद्ध कहलाता है। जीवन की सुंदरता तभी प्रकट होती है जब मनुष्य अपनी गति से चल सके और अपने निर्णय स्वयं ले सके। धीरे धीरे पुस्तक हमें जोखिम की ओर ले जाती है। जोखिम जीवन के हर क्षेत्र में मौजूद होता है और आर्थिक निर्णय इसका अपवाद नहीं है। जोखिम उससे पैदा होता है जो हमें दिखाई नहीं देता और जिसका अनुमान लगाना संभव नहीं होता। जोखिम और भाग्य दोनों ही अनजानी शक्तियां हैं और दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। किसी व्यक्ति की सफलता में भाग्य का योगदान उतना ही होता है जितना उसकी मेहनत का, और किसी की असफलता में जोखिम का योगदान उतना ही होता है जितना उसके निर्णयों का। यह समझ हमें दूसरों के प्रति अधिक सहानुभूति और अपने प्रति अधिक संयम सिखाती है। इसके बाद पुस्तक एक बेहद महत्वपूर्ण विषय छूती है कि मनुष्य अक्सर उस समय सीमा को नहीं समझता जिसमें धन का वास्तविक मूल्य बढ़ता है। हम परिणाम जल्दी चाहते हैं और इसी जल्दी में दीर्घकालिक लाभ को खो देते हैं। लेकिन धन का सबसे बड़ा जादू समय के साथ बढ़ता है। चक्रवृद्धि का प्रभाव वह अद्भुत शक्ति है जो छोटे छोटे लाभों को समय के साथ अत्यंत विशाल बना देती है। धैर्य इस शक्ति का आधार है। धैर्य वह गुण है जो व्यक्ति को स्थिर रखता है और उसके द्वारा बनाए गए निर्णयों को समय की कसौटी पर टिकाए रखता है। यही कारण है कि स्थिर और निरंतर प्रगति किसी भी बड़े छलांग से अधिक मूल्यवान होती है। पुस्तक यह भी बताती है कि हम अक्सर दूसरों की बाहरी चमक को देखकर उनके धन का अनुमान लगाते हैं और तर्क में है। लेकिन वास्तविक धन वह नहीं है जो दुनिया को दिखाई देता है, बल्कि वह है जो दुनिया को दिखाई नहीं देता। दिखावा व्यक्ति को धनी नहीं बनाता, बल्कि खर्चों के बोझ से उसे कमजोर कर देता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में शांति और स्थिरता चाहता है, वह दिखावे से अधिक संचित धन को महत्व देता है। वास्तविक संपत्ति वह निरंतरता है जो समय के साथ व्यक्ति के जीवन को सुरक्षित बनाती है। जैसे जैसे यह विचार आगे बढ़ता है, लेखक हमें मानव स्वभाव के उस पक्ष से परिचित कराते हैं जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। वह पक्ष है हमारी लालसा। लालसा की कोई सीमा नहीं होती। यदि पर्याप्त का बिंदु स्पष्ट न हो तो मनुष्य अनंत की खोज में उलझ जाता है। जब मनुष्य यह न जानता हो कि उसके लिए कितना पर्याप्त है, तब वह जीवन भर उस दौड़ में लगा रहता है जिसका कोई अंत नहीं। परंतु जब मनुष्य संतोष के महत्व को समझता है, तब वह अपने धन के साथ एक स्वस्थ संबंध बनाता है। संतोष ही धन का वास्तविक संरक्षक है। और अब यह भाग अपने अंतिम प्रवाह की ओर बढ़ रहा है, जहां पुस्तक यह बताती है कि जो व्यक्ति जोखिम को समझता है, संयम को अपनाता है, समय को महत्व देता है और लालसा को सीमा में रखता है, वही व्यक्ति धन की मनोविज्ञान को सही अर्थों में समझ पाता है। धन का खेल बाहर की दुनिया का खेल कम और भीतर की भावनाओं का खेल अधिक है। जो व्यक्ति अपने मन को समझ लेता है, वह धन को भी समझ लेता है। धन की मनोविज्ञान की यह यात्रा अब एक और गहरे अध्याय में प्रवेश करती है, जहां हम यह समझने लगते हैं कि मनुष्य धन के बारे में सोचते समय केवल वर्तमान को नहीं, बल्कि भविष्य के अनिश्चित स्वरूप को भी अपने निर्णयों में शामिल करता है। भविष्य हमेशा अनिश्चित रहता है और इसी अनिश्चितता के बीच मनुष्य अपने धन को सुरक्षित रखने या उसे बढ़ाने की कोशिश करता है। यह प्रयास कभी समझदारी बन जाता है और कभी भय का परिणाम। पुस्तक बताती है कि भविष्य की अनिश्चितता को स्वीकार करना और फिर भी निर्णय लेना ही परिपक्वता है। जो व्यक्ति इस अनिश्चितता को समझता है, वही वास्तव में अपने वित्तीय जीवन में स्थिरता लाता है। इस समझ के साथ एक और विचार उभरता है, और वह यह कि मनुष्य अक्सर ऊंचे जोखिम वाले फैसलों को इसलिए ले लेता है क्योंकि उसे लगता है कि अवसर खो देने का दर्द जोखिम से अधिक है। यह वह मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति है जिसे हम अक्सर महसूस करते हैं, खासकर तब जब हमें लगता है कि दुनिया तेज गति से आगे बढ़ रही है और हम पीछे छूट जाएंगे। लेकिन धन का खेल गति का खेल नहीं है, बल्कि स्थिरता का खेल है। जो व्यक्ति स्थिर रहता है और लगातार चलता रहता है, वही अंत में मजबूत स्थिति में होता है।
तेज भागने वाले अक्सर थक कर गिर जाते हैं, पर स्थिर चलने वाले अपनी दूरी पूरी कर लेते हैं। किताब आगे हमें इस मानवीय प्रवृत्ति की ओर ले जाती है कि हम अक्सर वित्तीय निर्णय भावनात्मक प्रतिक्रियाओं के आधार पर लेते हैं, न कि तर्क के आधार पर। जब बाजार ऊपर जाता है तो हमें लगता है कि यही सही समय है, और जब नीचे आता है तो हमें लगता है कि सब खत्म हो गया। लेकिन वास्तविकता ये है कि दोनों ही भावनाएं अस्थायी हैं। धन का वास्तविक खेल उन लोगों के पक्ष में होता है जो भावनाओं पर नियंत्रण रख पाते हैं, जो उतार चढ़ाव को स्वीकार कर पाते हैं और जो धैर्यपूर्वक लंबे समय तक टिके रहते हैं। इसके बाद पुस्तक एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत बताती है कि आर्थिक निर्णयों में सही होने से अधिक महत्वपूर्ण है लगातार बने रहना। आप कितनी बार सही होते हैं, इससे अधिक महत्व यह रखता है कि आप कितनी बार गलत होने के बाद भी रास्ते पर टिके रहते हैं। जीवन में कोई भी निर्णय पूर्ण नहीं होता और कोई भी योजना त्रुटिहीन नहीं होती, लेकिन जो व्यक्ति लगातार और संतुलित दृष्टिकोण से आगे बढ़ता है वह दूसरों से अधिक मजबूत स्थिति में पहुंच जाता है। यह वही सिद्धांत है जिसके आधार पर बड़ी संपत्तियां समय के साथ बनती हैं। अब हम उस हिस्से में पहुंचते हैं जहां लेखक समझाते हैं कि लोग अक्सर अपने वित्तीय जीवन की तुलना दूसरों से करने लगते हैं। यह तुलना सिर्फ भ्रम पैदा करती है, क्योंकि हमें दूसरों के जीवन में मौजूद वास्तविक तथ्यों का पता नहीं होता। हम सिर्फ उनकी बाहरी छवि देखते हैं, उनके खर्चे, उनके दिखावे और उनके विकल्प। लेकिन हमें यह नहीं पता होता कि इन सबके पीछे कितना तनाव, कितना कर्ज या कितनी अस्थिरता छिपी हुई है। तुलना का खेल हमेशा व्यक्ति को असंतुष्ट और बेचैन बनाता है। धन को वास्तव में संचालित करने के लिए जरूरी है कि व्यक्ति अपनी यात्रा पर केंद्रित रहे, न कि दूसरों के रास्तों पर। पुस्तक हमें यह भी बताती है कि वित्तीय सफलता का सबसे बड़ा आधार अनुकूलन क्षमता है। दुनिया बदलती रहती है और परिस्थितियां अनवरत प्रवाह में परिवर्तित होती रहती हैं। ऐसे में वह व्यक्ति टिकता है जो परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को बदल सके। जो अपने विचारों और योजनाओं को कठोरता से पकड़कर बैठ जाता है वह समय के साथ टूट सकता है, लेकिन जो व्यक्ति समय की हवा के साथ धीरे धीरे अपना रुख बदलता है वही कठिन परिस्थितियों का सामना कर पाता है। इस बिंदु पर पुस्तक धन के प्रति विनम्रता का महत्व बताती है। विनम्रता केवल व्यवहार नहीं बल्कि एक दृष्टिकोण है। विनम्र व्यक्ति उन चीजों को स्वीकार करना सीख जाता है जो उसके नियंत्रण से बाहर है। वह समझता है कि चाहे वह कितनी भी योजना बना ले, जीवन में अप्रत्याशित घटनाएं हमेशा जगह बनाएंगी। यह स्वीकार्यता मन को शांत बनाती है और निर्णयों को अधिक स्थिर करती है। लेखक हमें इस तथ्य से भी परिचित कराते हैं कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है स्वयं को अनावश्यक तनाव से बचाना। कुछ लोग अधिक धन पाने की लालसा में इतने उलझ जाते हैं कि वे अपनी शांति और संतुलन खो देते हैं। लेकिन वास्तविक सफलता वह है जहां मनुष्य अपनी मानसिक स्थिरता को बनाए रखते हुए धन का उपयोग करता है। धन का उद्देश्य जीवन को सरल बनाना है, जटिल नहीं। इसके बाद पुस्तक हमें उस सिद्धांत की याद दिलाती है कि दीर्घकालिक सफलता के लिए स्थिरता और समय दोनों अत्यंत आवश्यक हैं। किसी भी वित्तीय यात्रा में असफलताएं अवश्य आती हैं, परंतु इन असफलताओं के बावजूद जो व्यक्ति आगे बढ़ता रहता है वही व्यक्ति अंत में विजेता होता है। स्थिरता केवल एक गुण नहीं है बल्कि एक अभ्यास है जो व्यक्ति को निरंतरता की शक्ति प्रदान करता है। निरंतरता वह बल है जो बड़े से बड़ा लक्ष्य भी संभव बना देती है। धीरे धीरे इस भाग का प्रवाह हमें उस सच्चाई तक ले आता है कि जीवन में धन केवल एक संसाधन है, साधन है, न कि उद्देश्य। उसका उद्देश्य यह नहीं कि मनुष्य केवल उसे इकट्ठा करता रहे, बल्कि यह है कि वह मनुष्य को वह स्वतंत्रता दे सके जो उसके जीवन को अर्थपूर्ण बनाती है। धन का उद्देश्य जीवन को समृद्ध बनाना है, पर यह समृद्धि केवल भौतिक नहीं होती, यह भावनात्मक और मानसिक भी होती है। पुस्तक यह भी बताती है कि मनुष्य कई बार धन को एक ऐसे साधन के रूप में देखने लगता है जो उसकी सभी समस्याओं को समाप्त कर देगा। लेकिन वास्तविकता यह है कि धन केवल उन समस्याओं का समाधान देता है जो भौतिक हैं, भावनात्मक नहीं। जीवन की कई कठिनाइयों का समाधान धन नहीं बल्कि दृष्टिकोण देता है। जब मनुष्य धन को एक साधन के रूप में
और जीवन को एक यात्रा के रूप में देखता है, तब वह भीतर से अधिक शांत और स्थिर हो पाता है। अब यह भाग अपने अंतिम प्रवाह की ओर बढ़ रहा है, जहां लेखक कहते हैं कि धन को समझने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य स्वयं को समझे। वह यह जाने कि उसकी इच्छाएं क्या हैं, उसकी सीमाएं क्या हैं। जब व्यक्ति अपने भीतर की इस यात्रा को समझ लेता है, तब वह धन के साथ एक स्वस्थ और संतुलित संबंध बनाता है। धन की मनोविज्ञान की यह यात्रा अब उस गहराई में प्रवेश कर रही है, जहां मनुष्य अपने स्वयं के व्यवहार का निरीक्षण करना सीखता है। पुस्तक हमें याद दिलाती है कि मनुष्य कितनी भी बुद्धिमानी की बातें कर ले, लेकिन जब धन की बात आती है तो निर्णय अक्सर भावनाओं में डूब जाते हैं। यही कारण है कि कई लोग उच्च आय के बावजूद असुरक्षित रहते हैं और कई लोग साधारण आय के बावजूद स्थिर और शांत रहते हैं। धन का संबंध इस बात से नहीं कि आप कितना जानते हैं, बल्कि इस बात से है कि आप अपनी भावनाओं को कितना समझते हैं। लेखक हमें यह भी बताते हैं कि जब हम धन के बारे में सोचते हैं तो हम अक्सर केवल परिणाम देखते हैं, प्रक्रिया नहीं। हमें सफल लोगों की संपत्ति दिखाई देती है, पर वह लंबा समय, वह संघर्ष, वह धैर्य और वह अनिश्चितता हम नहीं देख पाते जो उस सफलता के आधार बने। यही कारण है कि हम अक्सर गलत अपेक्षाएं बना लेते हैं। हम चाहते हैं कि परिणाम जल्दी मिले, हम चाहते हैं कि सफलता बिना रुकावट के आए, पर जीवन में ऐसा शायद ही कभी होता है। सफलता एक प्रक्रिया है और यह प्रक्रिया समय, धैर्य और संयम से भरी होती है। पुस्तक का एक और महत्वपूर्ण विचार यह है कि धन का खेल अक्सर उन लोगों के लिए आसान होता है जो यह समझते हैं कि उन्हें हर परिस्थिति में जीतना नहीं है। उन्हें केवल इतना करना है कि वे खेल में टिके रहें। टिके रहना जीतने से अधिक कठिन है, क्योंकि टिके रहने के लिए मनुष्य को अपने उतार चढ़ाव, भावनाओं और भय से गुजरना पड़ता है। लेकिन जो टिके रहते हैं, उन्हीं के पक्ष में काम करता है। चक्रवृद्धि की अद्भुत शक्ति उसी के साथ खड़ी होती है जो दीर्घकाल तक स्थिर रहता है। इस विचार के साथ एक और रोचक सत्य सामने आता है। लोग अक्सर यह मान लेते हैं कि बड़ी कमाई ही संपत्ति का मार्ग है, लेकिन वास्तविकता यह है कि बड़ी कमाई से अधिक महत्वपूर्ण है छोटी कमाई का सही उपयोग। बड़ी आय वाला व्यक्ति यदि समझदारी नहीं रखता तो हमेशा संघर्ष में रहेगा, और साधारण आय वाला व्यक्ति यदि संयम और सावधानी से चलता है तो वह धीरे धीरे मजबूत बनता जाता है। पैसा इस बात से कम कि कितना आता है, इस बात से अधिक कि कितना बचता है, और बचत इस बात से अधिक कि कितना बचाया, इस बात से अधिक कि कितने समय तक बचाया। समय किसी भी बचत को वह रूप दे सकता है जिस पर मनुष्य स्वयं भी चकित हो जाए। इसके बाद पुस्तक हमें याद दिलाती है कि हम सभी अपने जीवन में उन कहानियों के आधार पर निर्णय लेते हैं जिन्हें हम मानते हैं। हर व्यक्ति अपने भीतर कुछ निजी कथाएं लेकर चलता है। कोई मानता है कि अवसर कम मिलते हैं, इसीलिए जोखिम लेना जरूरी है। कोई मानता है कि जीवन अनिश्चित है, इसलिए सुरक्षा सर्वोच्च है। कोई मानता है कि धन ही सम्मान दिलाता है। कोई मानता है कि धन केवल साधन है। ये निजी कहानियां ही हमारे निर्णयों का आधार बन जाती हैं। इसीलिए दो व्यक्ति समान स्थिति में होते हुए भी अलग निर्णय लेते हैं। लेखक इस संदर्भ में एक बेहद महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि लोगों को उनकी परिस्थितियों के आधार पर समझना आवश्यक है। हमें यह मानकर चलना चाहिए कि हर व्यक्ति अपने अनुभवों का परिणाम है। कोई व्यक्ति यदि जोखिम लेने से डरता है तो इसका कारण उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसके अतीत की चोट हो सकता है। कोई व्यक्ति यदि अत्यधिक जोखिम लेता है तो यह उसकी मूर्खता नहीं बल्कि उसके पूर्व अनुभवों का साहस भी हो सकता है। इसलिए आर्थिक निर्णयों में दूसरों को समझना और उनके प्रति सहानुभूति रखना अत्यंत आवश्यक है। इस भाग में पुस्तक एक और संवेदनशील सच को उजागर करती है कि हम अक्सर अपनी उपलब्धियों को स्थायी मान लेते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि जीवन में कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती। यदि सफलता स्थायी होती तो दुनिया में परिवर्तन रुक गया होता। यदि असफलता स्थायी होती तो नए अवसर जन्म लेना बंद हो जाते। यही कारण है कि विनम्रता आवश्यक है। विनम्रता व्यक्ति को जमीन पर टिकाए रखती है। विनम्रता व्यक्ति को यह याद दिलाती है कि परिवर्तन हमेशा संभव है और किसी भी स्थिति में लचीलापन ही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है।
इस अध्याय में एक और गहरा विचार आता है कि मनुष्य भविष्य के बारे में जितना भी सोचे, वह भविष्य को पूरी तरह समझ नहीं सकता। हमारी योजनाएं कितनी भी शानदार हों, वास्तविक जीवन हमेशा अपनी राह पर चलता है। इसलिए योजना बनाने से अधिक महत्वपूर्ण है कि योजना बदलने की क्षमता रखी जाए। आर्थिक निर्णयों में लचीलेपन का यही अर्थ है। यह समझ कि यदि कल परिस्थिति बदल जाए तो आज का निर्णय भी बदल सकता है। यह दृढ़ता नहीं बल्कि बुद्धिमानी है। इस प्रवाह में पुस्तक हमें उस विषय तक ले जाती है जहां भय और लालच की भूमिका सामने आती है। भय और लालच दोनों ही शक्तिशाली भावनाएं हैं और दोनों ही गलत निर्णयों का कारण बन सकती हैं। जब भय अधिक होता है तो व्यक्ति अवसरों से दूर भागता है। जब लालच अधिक होता है तो व्यक्ति जोखिमों को अनदेखा कर देता है। संतुलन ही वह बिंदु है जहां से सही निर्णय जन्म लेते हैं। धन का खेल संतुलन का खेल है, न कि चरम अवस्थाओं का। पुस्तक हमें एक और महत्वपूर्ण सत्य सिखाती है कि मनुष्य हमेशा अपने जीवन की कहानी में नायक बनना चाहता है। वह चाहता है कि उसके निर्णय सही साबित हों, लेकिन आर्थिक दुनिया में किसी का भी हर निर्णय सही नहीं होता। गलतियां होती हैं और यही गलतियां मनुष्य को गहरे सबक देती हैं। लेकिन इसके बावजूद दुनिया गलतियों को स्वीकार नहीं करती। इसलिए व्यक्ति को स्वयं अपनी गलतियों को समझना और उन्हें स्वीकार करना आवश्यक है। गलतियों को छिपाने से केवल भ्रम बढ़ता है, गलतियों को स्वीकार करने से बुद्धिमानी बढ़ती है। फिर पुस्तक हमें यह बताती है कि हम अक्सर उस चीज को महत्व देते हैं जो तुरंत दिखाई देती है, जबकि धन की वास्तविक शक्ति अदृश्य होती है। जो व्यक्ति अपने धन का दिखावा नहीं करता, वह अधिक स्थिर और सुरक्षित होता है। दिखावे में धन खर्च होता है और अदृश्यता में धन बनता है। यह अदृश्यता वह निधि है जो व्यक्ति को सबसे कठिन दिनों में सहारा देती है। कोई भी कठिन समय तब भयावह नहीं लगता जब मनुष्य को पता हो कि उसके पास बचत है। अब यह भाग उस विचार की ओर बढ़ रहा है जो मनुष्य के भीतर एक गहरी समझ उत्पन्न करता है। लेखक कहते हैं कि धन को समझना सिर्फ आर्थिक सिद्धांतों को समझना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि आप स्वयं कौन हैं, आपकी इच्छाएं क्या हैं, आपके डर क्या हैं, आपकी महत्वाकांक्षाएं क्या हैं, आपकी सीमाएं क्या हैं। जब व्यक्ति इन बातों को समझ लेता है तब वह धन के साथ संघर्ष नहीं करता, बल्कि उसके साथ एक शांत और संतुलित संबंध बनाता है। यह संबंध तभी स्वस्थ होता है जब व्यक्ति यह समझता है कि दूसरों का रास्ता उसका रास्ता नहीं है। हर व्यक्ति का अनुभव अलग है और इसी कारण उसका वित्तीय मार्ग भी अलग होना चाहिए। जो रणनीति किसी एक व्यक्ति के लिए श्रेष्ठ है, वह दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकती है। इसलिए दूसरों की नकल करना आवश्यक नहीं, बल्कि अपनी परिस्थितियों को समझना आवश्यक होता है। लेखक इस बिंदु पर एक और सहज सत्य की ओर ध्यान दिलाते हैं। धन मनुष्य को दो चीजें देता है, एक सुरक्षा और दूसरी स्वतंत्रता। मनुष्य अक्सर सोचता है कि उसे अधिक धन चाहिए, परंतु वास्तव में उसे अधिक सुरक्षा और अधिक स्वतंत्रता चाहिए। जब मनुष्य यह जान लेता है कि उसके पास अनिश्चित समय के लिए पर्याप्त संसाधन है, तब उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। और जब वही व्यक्ति अपने समय का स्वामी बन जाता है, तब उसकी स्वतंत्रता उसे मानसिक शांति देती है। ये दोनों भाव ही वास्तविक संपत्ति के आधार हैं। धन की मनोविज्ञान की इस अनूठी यात्रा के अंतिम पड़ाव में पुस्तक हमें उस गहराई तक ले जाती है जहां मनुष्य अपने धन से जुड़े संबंधों को न केवल समझता है, बल्कि उनके पीछे छिपे सत्य को पहचानने लगता है। पुस्तक यह स्पष्ट करती है कि धन का खेल एक बाहरी खेल नहीं है, यह भीतर की लहरों से संचालित होता है। यदि भीतर शांति है तो निर्णय स्थिर होंगे, यदि भीतर भय है तो निर्णय अस्थिर होंगे। इसलिए धन को समझने के लिए व्यक्ति को स्वयं को समझना अनिवार्य है। लेखक एक अत्यंत मूलभूत सत्य बताते हैं कि अधिकांश लोग धन के साथ संघर्ष इसलिए करते हैं क्योंकि वे मान लेते हैं कि धन एक गणितीय समस्या है, लेकिन यह समस्या गणित की नहीं है। यह समस्या व्यवहार की है, यह समस्या अपेक्षाओं की है, यह समस्या धैर्य की कमी की है। जब व्यक्ति यह मान ले कि धन की यात्रा एक धीमी यात्रा है, एक शांत यात्रा है, तब वह उससे अधिक संतुलित संबंध बना पाता है। जो लोग जल्दबाजी करते हैं, वे अक्सर गलत निर्णयों के शिकार हो जाते हैं।
जो लोग स्थिर रहते हैं वे अंत में सामर्थ्य पाते हैं। अब पुस्तक हमें एक गहरे दृष्टिकोण से परिचित कराती है। मनुष्य अपने जीवन में अनेक बार अपनी सफलता का श्रेय स्वयं को दे देता है और अपनी असफलता का दोष परिस्थितियों पर डाल देता है। लेकिन व्यवहार की मनोविज्ञान यह बताती है कि व्यक्ति का दृष्टिकोण, उसका संयम, उसकी विनम्रता और उसकी अनुकूलन क्षमता ही वास्तविक परिणामों को आकार देते हैं। परिस्थितियां हर मानव के जीवन में आती हैं, लेकिन उनका प्रभाव उस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति उन्हें किस दृष्टिकोण से देखता है। यही दृष्टिकोण ही धन की दुनिया में व्यक्ति की दिशा तय करता है। लेखक यह भी बताते हैं कि मनुष्य के लिए धन का सबसे बड़ा मूल्य वह स्वतंत्रता है जो धन प्रदान करता है। यह स्वतंत्रता केवल समय की स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि मानसिक स्वतंत्रता भी है। जब व्यक्ति निर्णय लेने के लिए बाध्य नहीं होता, जब वह भय से नहीं चलता, जब वह दबाव के कारण निर्णय नहीं लेता, तब उसका जीवन अधिक सच्चे अर्थों में उसका स्वयं का बन जाता है। यही धन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि वह जीवन को हल्का और सरल बनाए, न कि भारी और जटिल। इस बिंदु पर पुस्तक यह भी कहती है कि धन को बचाना केवल एक आर्थिक निर्णय नहीं है, बल्कि एक भावनात्मक प्रक्रिया है। बचत वह भावना है जो भविष्य के प्रति सम्मान को दर्शाती है। यह वह विश्वास है कि कल महत्वपूर्ण है और उसे सुरक्षित रखना आवश्यक है। बचत वह समझ है कि जीवन में अनिश्चितताएं आएंगी और उन अनिश्चितताओं में टिके रहने के लिए आज से तैयारी करनी पड़ेगी। जब व्यक्ति इस तैयारी को समझने लगता है, तब उसका संबंध धन से अधिक परिपक्व हो जाता है। इसके साथ ही पुस्तक हमें यह भी सिखाती है कि मनुष्य को समृद्धि के साथ साथ संतोष भी विकसित करना चाहिए, क्योंकि यदि संतोष नहीं है तो किसी भी मात्रा में धन वह स्थिरता नहीं दे सकता जिसकी मनुष्य को आवश्यकता है। संतोष यह नहीं कि महत्वाकांक्षा छोड़ दी जाए, संतोष यह है कि महत्वाकांक्षा का संतुलन बनाया जाए। जब व्यक्ति जानता है कि उसके लिए पर्याप्त क्या है, तब वह धीरे धीरे अपने भीतर की अस्थिरता से मुक्त होने लगता है। अब यात्रा उस स्थान तक आती है जहां लेखक यह बताते हैं कि धन का सबसे बड़ा शत्रु व्यक्ति स्वयं होता है। व्यक्ति का भय, व्यक्ति का दिखावा, व्यक्ति का अति आत्मविश्लेषण, व्यक्ति की तुलना की आदत, व्यक्ति की निरंतर अधिक पाने की लालसा, ये सभी उसके धन को भंगुर बना देते हैं। लेकिन यदि व्यक्ति शांति से, धैर्य से और आत्म समीक्षा के साथ धन को संचालित करता है, तो धीरे धीरे वह जीवन को एक ऐसी स्थिरता प्रदान करता है जो बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होती। इस भाग में पुस्तक का एक और गहरा विचार सामने आता है। लेखक कहते हैं कि धन का खेल जीतने के लिए नहीं जीता जाता, बल्कि खेल में टिके रहने के लिए जीता जाता है। जितने लंबे समय तक व्यक्ति वित्तीय रूप से स्थिर रहता है, उतने बड़े अवसर समय के द्वारा उसके जीवन में प्रकट होते हैं। समय हर उस व्यक्ति का मित्र है जो धैर्य रखता है। यही कारण है कि धन का सबसे बड़ा गुरु समय है। पुस्तक अब हमें उन अंतिम मार्गदर्शक सिद्धांतों की ओर ले जाती है जिन्हें अपनाकर मनुष्य धन के साथ अधिक स्थिर और शांत जीवन जी सकता है। पहला यह कि धन के प्रति विनम्र रहें, क्योंकि परिस्थितियों का बदलाव किसी को भी अप्रत्याशित रूप से प्रभावित कर सकता है। दूसरा यह कि अपने जीवन की यात्रा की तुलना दूसरों से न करें। हर व्यक्ति एक अलग कहानी लिख रहा है और हर कहानी का प्रवाह अलग होता है। तीसरा यह कि भविष्य को नियंत्रित करने की कोशिश न करें, बल्कि उसके लिए तैयार रहें। अनिश्चितता को स्वीकार करना ही वास्तविक मजबूती है। चौथा यह कि अपनी असफलताओं को सीख में बदलें, उन्हें अपने आत्मविश्वास पर बोझ न बनने दें। और पांचवा यह कि धन को साधन माने, लक्ष्य नहीं। अब जब यह विचार पूर्णता की ओर बढ़ता है, पुस्तक हमें सिखाती है कि जीवन का वास्तविक मूल्य धन से कहीं अधिक है। धन केवल वह साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने जीवन को कुछ अधिक सरल, अधिक सुरक्षित, अधिक अर्थपूर्ण बना सकता है। लेकिन जीवन का सौंदर्य, उसकी गहराई, उसकी भावनाएं और उसके संबंध किसी भी धन से कहीं अधिक मूल्यवान है। धन का उपयोग इन मूल्यों की रक्षा के लिए होना चाहिए, न कि उन्हें त्यागने के लिए। इस यात्रा के अंतिम पलों में लेखक यह संदेश देते हैं कि धन को समझना मानव स्वभाव को समझने जितना जटिल और उतना ही महत्वपूर्ण है। धन का खेल बहादुरी का खेल नहीं है,
यह संयम का खेल है। यह भय और लालच की संतुलित लड़ाई है। यह निर्णयों की वह श्रृंखला है जो भविष्य को आकार देती है। जो व्यक्ति इस मनोविज्ञान को समझ लेता है, वह न केवल धन को समझता है बल्कि जीवन के बहुत बड़े हिस्से को भी समझ लेता है। अब हमें इस पूरे सार को समेटकर उस शांत निष्कर्ष की ओर बढ़ना चाहिए जहां मनुष्य इस पुस्तक का वास्तविक संदेश अपने भीतर उतरता हुआ महसूस करता है। संदेश यह कि धन को पाने की नहीं, धन को समझने की आवश्यकता है। धन को इकट्ठा करने की नहीं, धन को संचालित करने की आवश्यकता है। और सबसे बढ़कर यह कि धन को बाहर देखने की नहीं, उसे भीतर की शांति के संदर्भ में देखने की आवश्यकता है। जब व्यक्ति इस दृष्टिकोण को अपनाता है, तब वह जीवन के उस स्तर पर पहुंच जाता है जहां धन उसका स्वामी नहीं बल्कि उसका साथी बन जाता है। यही इस पुस्तक का सार है और इसी सार को समझना ही वास्तविक समृद्धि की ओर पहला कदम है। यही था द साइकोलॉजी ऑफ मनी का यह विस्तृत और गहराई से समझाया गया सार, जो हमने एक शांत प्रवाह की तरह आपके सामने रखा ताकि हर विचार धीरे धीरे मन में उतर सके। यदि यह यात्रा आपको पसंद आई हो, यदि इस पुस्तक की बुद्धिमत्ता ने आपके भीतर कुछ नया जगाया हो, तो कृपया बुकसार चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग हमें और अधिक गहरी पुस्तकों को आपके लिए इसी शांत और चिंतनपूर्ण शैली में प्रस्तुत करने की प्रेरणा देता है। हम अगली पुस्तक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और याद रखिए कि ज्ञान की यह यात्रा एक ऐसा दीपक है जो जीवन के हर मोड़ पर आपका मार्ग प्रकाशित करता रहेगा। इस भाग के अंत में पुस्तक यह बताती है कि धन की यात्रा में सबसे कठिन कार्य यह नहीं कि धन कमाया जाए, बल्कि यह कि व्यक्ति उसे सही अवस्था में, सही गति में और सही संतुलन में बनाए रखे। इस प्रक्रिया में धैर्य, सावधानी, विनम्रता और आत्मसमझ सबसे महत्वपूर्ण तत्व बन जाते हैं।